हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है संजीव और श्री जी माधव टेक में आपका स्वागत है। और पीएचपी की सीरीज चल रही है। और पीएचपी की अपनी सीरीज चल रही है। इसमें आज का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक आज का क्या है? आज का जो टॉपिक है, हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये मैंने प्रीवियस जो इसके प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर, बट एक मैं सेपरेट बना रहा हूँ कि थोड़ा सा लास्ट टाइम में बता रहा था तो टाइम नहीं मिला बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज का टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है अपना। तो पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर में होता है वो है एंड। इसको एंड से डिनोट करते हैं, ये एंड होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है और, ये इसको और बोलते हैं, सॉरी, और। और जो थर्ड है नॉट, इसको नॉट से डिनोट। ठीक है। तो ये होता है। अब इसको समझते हैं, आइए कि एंड और नॉट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए की वैल्यू, मान लीजिए कोई कुछ भी, डॉलर ए की वैल्यू मान लीजिए ट्रू है। ट्रू है। और डॉलर वी की वैल्यू मान लीजिए वो भी ट्रू है। ट्रू है। तो ये जो एंड है, जो अपना एंड ऑपरेटर है लॉजिकल, ये कैसे काम करता है इधर ध्यान दीजिए प्लीज। कि मैं यदि इसको ऐसे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इफ के अंदर लिखता हूँ, ये डॉलर ए एंड एंड डॉलर बी। डॉलर बी। ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, सिंटेक्स बता रहा हूँ एक तरीके से। ये आपको मैं ये सिंटेक्स बता रहा हूँ, सिंटेक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंटेक्स प्लस एक्सप्लेनेशन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। मैं सिंटेक्स और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया एंड और नॉट। ठीक है। इसका सिंटेक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल ये बनाया, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दिया ट्रू। एक वेरिएबल बी बनाया, उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया ट्रू। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इफ के अंदर, इफ डॉलर ए एंड, ये वाला एंड, ये लॉजिकल का एंड बी। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रू है। क्या है यहाँ पे, देखिए ए की जगह क्या है, ट्रू। ट्रू। ठीक है। एंड क्या है, एंड। और बी की वैल्यू क्या है, ट्रू। ट्रू। ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है। और बी की भी वैल्यू क्या है, ट्रू है। ए की वैल्यू ट्रू, बी की वैल्यू ट्रू। तो यदि दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ये एंड ऑपरेटर काम करेगा, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। क्या हो गया, फिर से समझिए। कि यदि ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू ट्रू है, मतलब ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैल्यू ट्रू है, ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, मतलब दोनों वैल्यू ट्रू है। तो एंड के कंडीशन में क्या होता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये मल्टीपल लाइन जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, ठीक है, स्टेटमेंट टू, ठीक है, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की स्पेलिंग गलत है, स्टेटमेंट STATEMENT, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री,
स्टेटमेंट थ्री। ठीक है, इसी तरह से डैश 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 डैश। ठीक है, डैश 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 डैश। ठीक है, स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन। ठीक है, तो ये काम करेगा। क्या हुआ, अब फिर से एक बार समझाता हूँ, ध्यान दीजिए इधर प्लीज। कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड और नॉट। ठीक है, ये तीन होते हैं। पहला है एंड। अब एंड को समझा रहा हूँ कि एंड में, एंड के केस में क्या होता है, दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि एक ट्रू है एक फॉल्स है तब नहीं होगा। मान लीजिए कि ये ट्रू है और ये फॉल्स हो गया, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। इसके लिए कंपलसरी है दोनों ही ट्रू होना चाहिए। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो अब दोनों कंडीशन ट्रू होने का क्या मतलब है, देखिए, एक मैंने डॉलर ए बनाया, इसमें रखा ट्रू, और एक डॉलर बी बना, इसकी भी वैल्यू मैंने ट्रू रखा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंडीशन लगाया डॉलर ए एंड डॉलर बी। ठीक है, तो अब डॉलर ए में क्या है, ट्रू है, और बी में भी क्या है, ट्रू है, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यही इसका सिंटेक्स है लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का। ठीक है, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर आपको समझाया कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है जी। अब आइए अब दूसरा ऑपरेटर पढ़ते हैं। और के केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो हमारे पास वेरिएबल हैं, अच्छा है, दोनों वेरिएबल में से किसी एक को ट्रू होना कंपलसरी, मतलब इनमें से दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और का क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल है, उनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगा। अब देख से देखिए, अब एक यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हमारे पास सी, उसमें मान लीजिए ट्रू है, और एक है हमारे पास डी, और उसमें मान लीजिए उसकी वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पर इफ ये सॉरी डॉलर सी और डॉलर डी, तो और यहाँ पर मान लीजिए कि यही मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट है। इसी को कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, ये इसके अंदर है। तो अब देखिए ध्यान से इधर, अब यहाँ पर आइए, दोनों कंडीशन में से एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ये और ऑपरेटर का थ्योरी है। क्या थ्योरी है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, डॉलर सी की वैल्यू क्या है, ट्रू। इधर देखिए, डॉलर सी की वैल्यू क्या है, ट्रू, और डॉलर डी की वैल्यू क्या है, फॉल्स। एंड ऑपरेटर लगाइए बीच में, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा एक स्पेस दे दीजिए और यहाँ थोड़ा सा ठीक है, तो अब देखिए सी की जो वैल्यू है ट्रू है और डी की क्या है, फॉल्स है, तो दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, ये देखिए ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। यदि दोनों दोनों फॉल्स हो जाए, मान लीजिए कि दोनों फॉल्स हो जाए, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एक फॉल्स होगा तो चलेगा। ठीक है, तो अब आइए, तो मान लीजिए कि अभी इधर का ट्रू है इधर का फॉल्स है, जैसे ये क्या है, ट्रू है, ट्रू है और ये फॉल्स है। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, ये इसको ट्रू कर दीजिए, ट्रू, और इसको फॉल्स कर दीजिए, इसको फॉल्स कर दीजिए, तो भी ये कंडीशन चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए तो ये कंडीशन रन हो जाए। अब देखिए इधर वाला ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब आते हैं हमारे पास, उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और और ऑपरेटर जो लॉजिकल का और है, ये समझ में आया होगा। अब आते हैं लास्ट, एक है नॉट। नॉट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए नॉट को, मान लीजिए कि सपोज करिए कि मैं एक यूजर लेता हूं। मान लीजिए कि एक यूजर है, यूजर की रोल है, मान लीजिए यूजर का रोल है, यूजर अंडरस्कोर रोल, रोल, यूजर का रोल है मान लीजिए
यूजर क्या है? यूजर का रोल है, मान लीजिए कि एडमिन होता है, मैनेजर होता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि उसका रोल है, एडमिन हो गया, मैनेजर हो गया। मान लीजिए कि नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर, उसका रोल नॉर्मल यूजर को हम क्या बोलते हैं? ऑथर मान लीजिए, ऑथर है, उसका रोल क्या है? ऑथर है, ऑथर है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि यूजर अंडरस्कोर रोल है, मतलब एक यूजर का रोल है ऑथर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ ठीक है, कि ऑथर के छोड़ के कोई भी रोल हो, कोई भी रोल मतलब जैसे मान लीजिए, यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक है। मान लीजिए कि और कोई रोल है, और कोई रोल का कहने का मतलब क्या है? यूजर अंडरस्कोर रोल, मान लीजिए कि एडमिन है। ठीक है, मान लीजिए कि एडमिन रोल है। ठीक है, मान लीजिए कि डॉलर यूजर अंडरस्कोर रोल, मान लीजिए कि मैनेजर है, मैनेजर है, मैनेजर है। ठीक है, मान लीजिए कि यूजर अंडरस्कोर रोल है, यूजर अंडरस्कोर रोल है, टीम लीड है, टीम लीड है, टीम लीड। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अभी के लिए। तो अब मैं एक कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ कि जो ये यूजर है, यूजर का रोल, हाँ, देखिए यहाँ पर दो चीज आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। कि एक मैं लिखता हूँ कि यूजर डॉलर यूजर अंडरस्कोर रोल, रोल नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू ऑथर, ऑथर। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कि मान लिया कि यूजर का रोल क्या है? ऑथर है, यूजर का रोल एडमिन है, यूजर का रोल मैनेजर है, यूजर का रोल टीम लीड। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया कि जो यूजर का रोल है नॉट इक्वल टू ऑथर, मतलब ऑथर के छोड़ के बाकी कोई भी रोल हो, एडमिन हो, मैनेजर हो, टीम लीड हो, मतलब ऑथर ना हो, ऑथर को छोड़ के कोई भी रोल हो, तो क्या करेगा? वो लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ऐसे यही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए नॉट इक्वल टू ऑथर, मतलब ऑथर रोल नहीं होना चाहिए इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के क्या है? एडमिन है, तो एडमिन लॉग इन कर जाएगा, मैनेजर लॉग इन कर जाएगा, टीम लीडर लॉग इन। अब एक और नोट पे समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है, मान लीजिए कि इवन नंबर है, मानिए इवन नंबर है, मान लीजिए कि आ, चलिए अभी इवन नंबर में मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूं कि टू टू को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो एंटर हो जाए, मतलब यहाँ पर एक मान लीजिए कि मैं वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर कर देता हूँ, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कुलर नंबर, नंबर। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर मान लीजिए 2 है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर, इफ नॉट इक्वल टू पर्टिकुलर नंबर, ये। ठीक है, ठीक है, देन मतलब अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। कि 2 को छोड़ के कोई भी नंबर हो, उससे यहाँ पर क्या होगी? कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बस 2 जब होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5, तो सब पे ये कंडीशन ट्रू हो जाए। मतलब ये कंडीशन का मतलब है नॉट पर्टिकुलर नंबर, मतलब 2 को छोड़ के हर एक पे कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं इज रोल करता हूं। ठीक है ना, इज एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, रोल, मान लीजिए रोल। मैं लिखता हूं रोल क्या है? अभी क्या है? एडमिन है। क्या है? एडमिन।
और मैं क्या चाहता हूं कि एडमिन को छोड़ के कोई भी वो लॉग इन हो जाए। ठीक है, एडमिन को छोड़ के कोई भी लॉग इन हो जाए। तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ डॉलर रोल नॉट नॉट रोल नॉट रोल। ठीक है, अब एडमिन को छोड़ के मान लीजिए कि एक सिंपल मतलब जो हमारा पोर्टल है उस पे कई तरह के यूजर है, एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है, एडिटर है, ऑथर है, और एक एडमिन के लिए बना है। तो अब यहाँ पर जहां पर मुझे लॉगिन कराना है उसमें रोल एडमिन को छोड़ के बाकी कोई भी रोल हो, जैसे ऑथर हो, एडिटर हो, ठीक है, टीचर हो, कुछ भी रोल हो, उसको लॉगिन होना चाहिए। तो मैंने रोल में क्या दे दिया, एडमिन। इसको छोड़ के नॉट रोल, नॉट रोल का मतलब एडमिन को छोड़ के बाकी कोई भी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब रोल एडमिन को छोड़ के, एडमिन को छोड़ के मान लो मैनेजर है, टीम लीडर है, टीचर है, ऑथर है, एडिटर है, कुछ भी है, वो यहाँ पर लॉग इन होगा। ठीक है, तो ये नॉट होता है। अब एक और एग्जांपल नॉट का, मान लीजिए कि यहाँ पर डे में डे में वैल्यू है फॉल्स, फॉल्स, डे में फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन होता है इफ नॉट इक्वल टू डे, डे। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। अब डे में क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स को छोड़ के यहां पर कोई भी होगा चलेगा। मतलब ये क्या है, मान लीजिए कि दिन में काम होगा, यहां पर एक मैसेज प्रिंट करिए, वर्क डन इन डे। ठीक है, ये एक आपने मैसेज दे दिया। अब क्या हुआ, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। देखिए ध्यान से कैसे कंडीशन चलता है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है, नॉट, और यहां पर है फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो पहले फॉल्स फिर है नॉट, मतलब नॉट, फॉल्स को छोड़ के, नॉट का मतलब फॉल्स नहीं होना चाहिए, तो फॉल्स नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो ट्रू हुआ, तो ट्रू हुआ, तो क्या हो गया, डे में काम हुआ। और यदि डे नहीं है मतलब नाइट है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो एल्स में क्या दे देंगे आप, एल्स में कंडीशन लगा देंगे कि नाइट में काम हुआ। ठीक है, नाइट शिफ्ट में काम हुआ। ठीक है, वर्क डन इन ए नाइट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, नॉट फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू, मतलब फॉल्स नहीं है। ठीक है, फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू है। ठीक है ना, फॉल्स पहले है, और इसके इधर देखिए पहले क्या है, इसकी डे की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। और इसके पहले क्या लगा है, नॉट, नॉट फॉल्स। ठीक है ना, समझिए बात को। जैसे मैं बोलता हूं, ध्यान से देखिए, नॉट दिन, ऐसे समझिए, मैं बोलता हूं नॉट दिन, दिन नहीं है, नॉट दिन मतलब दिन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, रात है। क्या है, रात है। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि नॉट, नॉट रात। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या है, दिन है, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश किया, ठीक है ना, इस पे बहुत सारा। अब आइए इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले मैंने कल एक असाइनमेंट दिया था कि मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, उसमें से हमें ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, राइट, राइट डाउन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम टू फाइंड आउट, फाइंड आउट हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, नंबर, हाईएस्ट नंबर अमोंग, अमोंग थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स, नंबर्स। ठीक है, फाइंड आउट हाईएस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर के मतलब 3 नंबर के बीच में से, मतलब 3 नंबर में से हमें क्या करना है, एक हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करने का एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कि एक हमारे पास, यहाँ समझाता हूँ,
डॉलर ए है, उसमें मान लीजिए कि हमारे पास 95 है। ठीक है, डॉलर बी है, डॉलर बी है, उसमें मान लीजिए कि 80 है। और मान लीजिए कि डॉलर सी है, उसमें मान लीजिए हमारे पास 75 है, मान लीजिए 75 है। अभी देखिए तीनों में हाईएस्ट क्या है, ये है, ये की वैल्यू है, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर है 105, 105, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, बी की हो गई, तो बी इज द हाईएस्ट। और मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया 305 या 300, या मान लीजिए कि 205, तो क्या हो गया, अब हाईएस्ट क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरह से इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपका प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए कि जो हाईएस्ट हो, यदि ए है तो ए आए, बी हो तो बी आए, सी आए, सी हो तो सी आए, इनमें से कोई भी हो, इस तरह का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो आइए अब लिखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो अभी पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला हम लोगों ने लिया था, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डॉलर ए इक्वल टू 95, डॉलर बी इक्वल टू 80, डॉलर सी इक्वल टू 75। ठीक है, तो आइए अब लगाते हैं कंडीशन, इफ ए इज, डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी। ठीक है, और इसी में लगाइए एंड ऑपरेटर, एंड डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉलर ए है डॉलर बी से बड़ा है, और डॉलर ए है वो डॉलर सी से बड़ा है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो ए है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। ये क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया। तो आप मैसेज दीजिए कि इको करिए, इको क्या करेंगे, इको ए इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर लिख करेंगे डॉट और कर देंगे डॉलर ए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये नहीं हुआ, बी हो गया, तो दूसरा कंडीशन लगाइए यहाँ पर, एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ कि डॉलर बी, डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर ए, डॉलर ए एंड डॉलर बी, डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर सी, डॉलर सी, डॉलर सी। ठीक है, डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर ए और डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर सी। तो अब कौन सा नंबर हो गया। ठीक है, अब कराइए इसको इको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर करिए, अब इसको लिखिए, इको, इको कौन सा, बी, बी इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर, बी इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, इन तीनों में कौन बड़ा हो गया, बी, कौन बड़ा हो गया, बी। ठीक है, बी बड़ा। अब आइए, ठीक है, अब मान लीजिए ना तो ये बड़ा है ना ही बी बड़ा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा। यदि ये दोनों बड़े नहीं है तो क्या बड़ा है, सी बड़ा है। तो एल्स में लिख दीजिए, एल्स, एल्स इको, इको सी इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर, सी इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, और क्या है, डॉलर सी। ठीक है, इसको प्रिंट। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, अब इसको हम वहां पर प्रिंट कराते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो करिए आप, इको, इको सिंगल कोड में लिखिए डॉलर ए,
इक्वल टू, यहाँ पर करिए $a। ठीक है, इसी को कॉपी कर लीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, इसको कर दीजिए b, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए c, और इसको कर दीजिए c। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, अभी क्या आउटपुट आएगा, पहले तो ये ब्राउजर पे प्रिंट हो जाएगा, और एक और चीज लगाना पड़ेगा आपको, इको br लगाना। ठीक है, तो ये br मैंने बताया हुआ है, जो मेरे पीछे प्रीवियस वीडियो है उनमें है, प्लेलिस्ट में आप जाके एक बार देखें। आपको नहीं समझ में आ रहा है br क्यों यूज करते हैं, तो मैंने सब कुछ पहले कराया हो। तो अब देखिए, सबसे पहले ये ब्राउजर पे तीनों प्रिंट हो जाएंगे उसमें। अब देखिए इन तीनों में अभी सबसे हाईएस्ट क्या है, ए, तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगी और ये आएगा, ये इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं ब्राउजर पे अब चलेगा प्रोग्राम कैसे। ध्यान से देखिए, हम कहाँ पर हैं, इंडेक्स डॉट पीएचपी में है, और इंडेक्स डॉट पीएचपी कहाँ है, ऑपरेटर के अंदर है, मतलब ये ऑपरेटर और इंडेक्स डॉट पीएचपी यहाँ पर लिखना हो। तो क्या हो गया, लोकल होस्ट, ये देखिए ये वाला ऑपरेटर, ये देखिए ऑपरेटर और इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू है 95, बी की वैल्यू है 80 और सी की 75, ये देखिए है। अब इन तीनों में बताइए कि 95, 80 और 75 में सबसे बड़ा कौन है, अब बताइए जल्दी बताइए। 95 है, तो ये है कि ए इज द हाईएस्ट नंबर 95, मतलब जो ए की वैल्यू है क्या है 95 है, सबसे हाईएस्ट नंबर इन तीनों में क्या है 95। तो आइए अब कंडीशन को चेंज करके देखते हैं, आइए अब करते हैं, अब करते हैं इसको 200 करते हैं, 200, 200 करते हैं बी की वैल्यू की। अब इन तीनों में बड़ा कौन हो गया, बी। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन चलना चाहिए ये। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, बी इज द, अब एक काम करते हैं, अब सी की वैल्यू को करते हैं, अब करते हैं इसकी, मान लीजिए अब करते हैं 500, इसकी कर देते हैं 500, इसको कर देते हैं 100, और अब चला के देखते हैं, ये देखिए आ गया ना। 100 ए की वैल्यू है, बी की है 200 और सी की है 500, तो सबसे बड़ा क्या है 500, और 500 किसकी वैल्यू है, सी की। तो देखिए क्या आ रहा है, सी इज द हाईएस्ट नंबर 500, सही है। सी की जो वैल्यू है क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है 500, तो 500 आ रहा है ना, और किसकी वैल्यू है, सी की है। तो देखिए सी इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो ये हमारा, ये कल का मैंने असाइनमेंट दिया था, तो जो लाइव क्लास ज्वाइन की तो उन्होंने कर लिया होगा, तो कमेंट में जरूर लिखो यस सर असाइनमेंट डन। ठीक है, ठीक है, अब आगे के चलते हैं, ये हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, अब आगे और प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। सॉरी। ठीक है, सॉरी, माफी चाहता हूँ, कई दिनों से गला खराब है, ठीक नहीं हो रहा। सॉरी। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इस पे, और ठीक है, एक तो ये हो गया, अब हम करते हैं कोई और प्रोग्राम बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास आ, वीक का बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वीक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वीक है हमारे पास, ठीक है ना, क्या होता है, मान लीजिए संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेनेसडे, ठीक है, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर क्या है सैटरडे, सैटरडे। ठीक है जी, ये नंबर, मतलब डे ऑफ वीक है, मतलब ये सप्ताह के नाम है। ठीक है, ठीक है, संडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, चेक करते हैं कि आज कौन सा दिन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डे नाम का वेरिएबल बनाते हैं,
और उसमें करते हैं कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, फिलहाल में हम संडे ही रख लेते हैं, संडे। संडे। अब मैं अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ डॉलर डे इक्वल टू मंडे। क्या है? मंडे। तो क्या है? वर्किंग डे। ठीक है। ठीक है, मैं एक मैसेज दूंगा, मंडे इज वर्किंग डे। ठीक है। अब मैं दूसरा कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ, कि यदि हमारे पास यहाँ पर डे में क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे है, तो क्या है? इको ट्यूसडे। ट्यूसडे इज वर्किंग डे। वर्किंग। ठीक है जी। अब मैं एल्स इफ लगाता हूँ, एल्स इफ इसी तरह से डॉलर डे इक्वल टू वेडनेसडे। स्टे है। ठीक है। तो क्या है? इको। ठीक है, और क्या आपको लिखना है? वेडनेसडे इज वर्किंग डे। इज वर्किंग डे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, आप ना बार बार लिखना। ठीक है, एलसीफ। ठीक है, अगला क्या है? डे। डॉलर डे इक्वल टू थर्सडे है आपका। क्या है? THURTHURSDA, वही थर्सडे। तो आपका क्या है? थर्सडे इज वर्किंग डे। क्या है? थर्सडे। थर्सडे THURS, थर्सडे इज वर्किंग। ठीक है, ओहो सॉरी। अब मान लीजिए कि एल्स 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 इफ, ठीक है, डे जो है, जो वो क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे है, तो इको इको फ्राइडे इज वर्किंग डे। ठीक है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, फ्राइडे इज लास्ट वर्किंग डे। चलिए मैसेज ही रहने दीजिए, कोई बात। अब आइए, इसी को कॉपी कर लीजिए और टाइम बचे, लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। अब इसको कर दिए सैटरडे। सैटरडे। ठीक है, हॉलीडे। ठीक है, सैटरडे। सैटरडे इज हॉलीडे। क्या है? हॉलीडे। हॉलीडे। ठीक है। और एल्स, अब सबसे लास्ट में मैसेज दे दीजिए, एल्स इनमें से कोई कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो ये चल पड़ेगा। ठीक है। संडे। संडे इज ऑल्सो हॉलीडे। ठीक है, ऑल्सो हॉलीडे। हॉलीडे। ठीक है। अब देखिए, आइए समझते हैं। एक मैंने ये नम डेज ऑफ वीक्स पे मैंने बनाया कि जो सप्ताह के नाम होते हैं, मैंने ऐसे एक इफ एल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया।
कि मैंने माना कि यदि आपका डे मंडे है तो वर्किंग होगा, होता ही है ऐसे। यदि आपका ट्यूसडे है वो भी वर्किंग होगा। यदि आपका वेनेसडे है तो वर्किंग होगा। ठीक है, यदि आपका थर्सडे है वो भी वर्किंग होगा। ठीक है, यदि आपका फ्राइडे है तो भी वर्किंग होगा। यदि आपका सैटरडे है तो सैटरडे और संडे क्या होता है, मोस्टली कंपनी में छुट्टी होती है, तो इसीलिए मैंने हॉलीडे लिख दिया। ठीक है। और अभी देखिए, अभी क्या है कंडीशन में, संडे है। तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगी, यदि ये ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो ये चलेगा। यदि ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो इसको चेक करेगा, ये ट्रू है तो ये चलेगा। ये भी फॉल्स हो गया तो इसको चेक करेगा, ये ट्रू होगा तो ये, यदि ये फॉल्स हो गया तो ये भी नहीं चलेगा, फिर अगला को चेक करेगा। ये यदि ट्रू है तो ये चलेगा, फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, फिर इसको चेक करेगा। ये ट्रू होगा तो चलेगा, यदि ये भी फॉल्स हो गया, यदि ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं यहां से लेके यहां तक, ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो क्या चलेगा, आपका ये वाला एल्स ब्लॉक चलेगा। तो आइए देखते हैं, डे में क्या है, संडे है। तो यहाँ पर क्या होगा, मंडे होगा तो ट्रू होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं चलेगा। ट्यूसडे नहीं चलेगा क्योंकि डे में क्या है, संडे है। तो ट्यूसडे पे भी नहीं चलेगा, वेनेसडे पे भी नहीं चलेगा, फिर थर्सडे पे भी नहीं चलेगा, फ्राइडे पे भी नहीं चलेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर सैटरडे पे भी नहीं चलेगा। अब लास्ट में ये कंडीशन चलेगी, क्यों, क्योंकि कोई एग्जीक्यूट नहीं है तो एल्स में आ जाएगी, और संडे आई है तो ये चलेगी। तो क्या आएगा, संडे इज हॉलीडे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके। तो क्या आएगा, संडे इज हॉलीडे। ये देखिए, संडे इज हॉलीडे। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मंडे। मंडे, तो ये देखिए मंडे इज वर्किंग डे, सही है। अब मान लीजिए कोई और करके देखिए, थर्सडे करी, थर्सडे करी, थर्सडे करी, ये देखिए थर्सडे इज वर्किंग डे। ठीक है। और सैटरडे करिए तो सैटरडे क्या आएगा, हॉलीडे आएगा। करिए। ठीक है, अब सैटरडे करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सैटरडे इज हॉलीडे। ठीक है। तो ये रहा आपका इफ एल्स। ठीक है ना, मैंने इस पे कुछ प्रोग्राम भी बनाए। ठीक है। अब उसके बाद आइए, जैसे इसको भी कमेंट करते हैं, और आपको अब एक, ओ सॉरी, ठीक है, एक कंडीशन समझाता हूं। मान लीजिए कि ए की वैल्यू है, ठीक है जी, डॉलर ए की वैल्यू है वो मान लीजिए 101 है, और डॉलर बी की वैल्यू है वो मान लीजिए 90 है। अब एक आप यहाँ पर कंडीशन लगाइए, इफ डॉलर ए, डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी। ठीक है। और और एक कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए कि आप लिख दीजिए डॉलर बी, डॉलर बी, डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर ए। ठीक है, ये देखिए ये कंडीशन तो ट्रू है, इधर देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज। डॉलर ए का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए समझिए। 101 क्या है, बड़ा है ना, किससे बड़ा है, 90 से। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्या हुई, ट्रू हो गई। क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है। अब इधर आइए पाइप सिंबल। अब बी की वैल्यू क्या है, 90, ग्रेटर देन ए की वैल्यू क्या है, 100, 101। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गई, यहाँ पर लगाइए पाइप, क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि जो 90 होता है वो बड़ा नहीं होता है। ठीक है। बट एक कंडीशन ट्रू है, ये देखिए ये ट्रू है तो ये चलेगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर इको कराता हूँ, इको,
ए ए इज ए इज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। ठीक है जी। अब इसको हटा दीजिए, ये तो समझाने के लिए, मैंने सब कुछ समझाने के लिए किया था। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए। कैसे? इको करिए। इको डॉलर ए इक्वल टू 1 $, और $B यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर कर दीजिए इको $BR। ठीक है। ठीक है। अब आइए, तो क्या आएगा? ये देखिए, ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फॉल्स है जबकि। ठीक है। चलिए, ये देखिए, $A की वैल्यू 101, $B की 90, तो बड़ा कौन सा है? 101, तो आ गया ना ग्रेटेस्ट नंबर। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पर ही लगा। ठीक है। ये देखिए। ठीक है, ये चल गया। सही है। अब एक नॉट का एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, नॉट का, जैसे मान लीजिए, ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि, देखिए, इवन और ऑड का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, चाहे पहले इससे भी एक आसान देता हूं। ठीक है, एक मैं लॉग इन करके वेरिएबल मैं करता हूं इज लॉग इन यूजर लॉग इन। ठीक है, इज लॉग इन की वैल्यू क्या करता हूं? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, इज लॉग इन की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो मैं एक कंडीशन देता हूं, इफ नॉट इज लॉग इन इज लॉग इन इज लॉग इन। ठीक है। प्लीज प्लीज लॉग इन लॉग इन इनटू पोर्टल पोर्टल फर्स्ट। ये पहले पोर्टल में लॉग इन करो। ठीक है, मैं एक मैसेज दे दिया। ठीक है। एल्स इको यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन लॉग्ड लॉग्ड इन। ठीक है जी। ठीक है, अब समझिए, इसको समझिए। मैंने एक वेरिएबल लिया इज लॉगिन करके, कि क्या लॉगिन है, क्या लॉगिन मतलब यूजर लॉगिन है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो अब यहाँ पर आइए, इसको चेक करिए कैसे चल रहा है। नॉट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? लॉगिन की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? कि नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब क्या हुआ? कि फॉल्स को छोड़ के, ठीक है, तो फॉल्स पे चलेगा नहीं। ठीक है, तो फॉल्स के छोड़ के क्या होगा? ट्रू पे चलेगा। ठीक है, तो ट्रू यानी जिसकी वैल्यू फॉल्स नहीं है। ठीक है, और अभी क्या है? वैल्यू फॉल्स है। इधर देखिए ध्यान से, अभी क्या है? वैल्यू फॉल्स है, और कंडीशन लगी है कि नॉट फॉल्स, फॉल्स को छोड़ के मतलब ट्रू पे चलेगी। तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, प्लीज लॉग इन इनटू पोर्टल फर्स्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए, यहां पर क्या लगा है? नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? कि अपोजिट। जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू, कि फॉल्स को छोड़ के किसी पे भी चलेगी। तो देखिए, बुलियन वैल्यू दो ही होती है ना, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो हमने बुलियन वैल्यू लिया है फॉल्स।
तो यदि फॉल्स नहीं है, नॉट का मतलब नहीं है, नॉट मतलब नहीं है क्या, फॉल्स, फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो ट्रू हो गया, तो ट्रू पे कंडीशन चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट लगाया। यदि अब इस नॉट को हटा दें, नॉट को हटा दे तो ये वाला चलेगा। देखिए हटा के दिखाता हूँ, हटा के दिखाता हूँ, ठीक है, हटा के दिखाता हूँ, या इसको ऐसे करके थोड़ा और कर देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट भी ये चल जाएगा आई थिंक, ठीक है, इस पे भी चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, चल गया ना, लॉगिन, क्योंकि ये क्या हुआ, ये लॉगिन हो गया। अब इसका अपोजिट करते हैं, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर वह वैल्यू क्या आई, फॉल्स आई, क्या आया, ये देखिए यहाँ पर क्या है, फॉल्स, फॉल्स क्या है, फॉल्स। तो ये कंडीशन कब चलेगी, ट्रू पे चलेगी। अभी क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स पे नहीं चलेगा, तो फॉल्स पे क्या हो गया, कंडीशन इसमें आएगा, एल्स में आएगा, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स है, ये कब चलेगा, ट्रू पे चलेगा, ये ट्रू पे चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार समझाता हूँ आपको ब्राउजर के ऊपर, ये देखिए, इफ, इफ, ठीक है, कंडीशन, 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 ठीक है। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स, क्या कंडीशन होगी, फॉल्स, फॉल्स, तो यहाँ पर है, मान लीजिए कि एल्स, एल्स, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद है, और यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए इको, CHO, इको, ठीक है, कुछ भी डबल कोट्स में, यूजर, कुछ भी, यूजर लॉग्ड इन, लॉग्ड, लॉग्ड इन, इन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है इको यूजर लॉग, यूजर लॉग इन, लॉग इन, लॉग इन, ठीक है। अब देखिए ये कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू। और यदि कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स, तो क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में चल। तो अभी कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, ये देखिए फॉल्स है, तो एल्स में आ गया, ये प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर। लेकिन यदि इसको नॉट कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए फॉल्स को हटाइए, अब यहाँ पर लगा देंगे नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ट्रू है, तो क्या आएगा, ये वाला चल जाएगा, ठीक है। तो आइए, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लाइव सेशन में आइए, अपने डाउट को क्लियर करिए, ठीक है। ये देखिए प्लीज लॉग इन, ठीक है, प्लीज लॉग इन इनटू पोर्टल फर्स्ट, ठीक है, पोर्टल में पहले लॉग इन आप करो। और यहाँ पर क्या एक मैसेज दे दिया, यूजर इज लॉग्ड इन, ठीक है। तो यदि आप ये नॉट हटा दोगे तो यहाँ पर फॉल्स हो जाए, क्योंकि ये फॉल्स है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो चलेगा नहीं, तो इसमें आ जाएगा, ये चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, ये देखो ये इसका मतलब हो। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया सारा कुछ, ठीक है। क्या मैंने बताया आज, मैंने आपको पढ़ाया ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड और नॉट,
ठीक है। और ये मैंने इस पे एग्जाम्पल्स भी दिए, ठीक है, एक्सप्लेन भी किया, इनके सिंटेक्स भी बताएं कैसे चलते हैं, ये सारा कुछ मैंने बताया, ठीक है। और नॉट का ये सबसे अच्छा डेफिनेशन दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत अच्छा से समझाया, ठीक है। ये देखिए, यदि मैंने नॉट लगा दिया तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। तो नॉट फॉल्स मतलब फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, फिर ये चल पड़ा, ठीक है। ठीक है, ये चल। बट फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लाइव सेशन में रात को 9 से 10 क्लियर करें। और जो अब आज का टॉपिक मैं लाइव सेशन में लूंगा वो लूप्स होंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज का जो लाइव सेशन में टॉपिक होगा, आज लाइव सेशन में तो वहां पर होगा लूप्स का टॉपिक। यदि किसी को पहले से पढ़ना हो तो पढ़ के आ सकता है लूप्स, ठीक है। तो लूप्स में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर लूप्स क्या होता है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कमेंट के फॉर्मेट में, थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। आज का जो टॉपिक होगा वहां पे, ठीक है, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप, फिर फॉर लूप, फिर उसके बाद क्या आता है, वाइल लूप, वाइल लूप, फिर उसके बाद क्या होता है, डू वाइल लूप, ठीक है ना, डू वाइल, ऐसे लिख देते, डू वाइल लूप, ठीक है। फिर क्या होगा, फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक में आज लाइव क्लास में ये पढ़ेंगे लूप, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो आप प्लीज मुझे लिखिए, ठीक है। और गर्मी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए आप मिट्टी के बर्तन में पानी रख दें, ठीक है। और अपना प्लीज प्लीज अपना बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नए वीडियो होंगे वो आपको मिल नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अच्छा लगा, ठीक है। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगा आप तो लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, और लाइव सेशन में आज रात को 9 से 10, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।